हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। सो आज का जो हमारा रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको आपकी ब्लेसिंग से रोक रही है, कि आपको आपकी ब्लेसिंग से क्या चीज़ रोक रही है। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या निकल के आता है कार्ड्स में। ओके, द मून का कार्ड। आपका जो डिल्यूजनल बिहेवियर है, जो आपकी ओवर थिंकिंग है, ये सबसे बड़ा कारण है कि आपको आपकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, कि आपको आपकी ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही है। वो सबसे बड़ा जो रीज़न है उसका वो है आपका डिल्यूजनल माइंड, आपका इल्यूजन्स में रहना, आपका किसी भी चीज़ पे ट्रस्ट ना कर पाना, आपका अपने कंफर्ट जोन में स्टक रहना। ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है आपको आपकी ब्लेसिंग्स ना मिलने का। आपकी ओवर थिंकिंग भी एक रीज़न है। आपको कहा जा रहा है कि जो भी स्टक सिचुएशंस है उनसे निकलिए बाहर सबसे पहले तो, और अपनी एंजाइटी, डिप्रेशन, इन सब चीज़ों का कंट्रोल अपने ऊपर लीजिए। आप हर टाइम नहीं रो सकते हो, एक कमरे में बैठ के हर टाइम आप रोना डिज़र्व नहीं करते हो। चीज़ों से बाहर निकलो, चीज़ें और भी बेहतरीन है दुनिया में, बट आप अगर उसी अपने कंफर्ट जोन वाले सर्कल में ही स्टक रहोगे तो आपको कैसे पता चलेगा कि चीज़ें बाहर कैसी चल रही हैं। आपको कहा जा रहा है कि स्ट्रेंथ में आओ। आपके अंदर स्ट्रेंथ की बहुत बड़ी कमी दिखाई दे रही है मुझे इस टाइम पे। आपको कहा जा रहा है कि गाइडेंस लो, किसी की गाइडेंस लो और इस सिचुएशन से निकलो। जो आपका दिमाग है, इसको थोड़ा, जो आपने रेस्ट पोजीशन पे इतना डाल रखा है, आपको कहा जा रहा है कि खुद के अंदर थोड़ा पैशन लाओ, खुद की एनर्जीज को थोड़ा फ्लरिश करो, खुद को थोड़ा नरिश करो और बाहर जाओ, बाहर दुनिया देखो क्या है क्या नहीं चल रहा है। आप एक ही लूप में स्टक हो, आप सिर्फ और सिर्फ अपने इनर सर्कल में ही स्टक हो, जो चीज़ आपकी ब्लेसिंग्स को रोक रही है। उससे क्या हो रहा है कि जब भी आप एक ही चीज़ में स्टक रहते हैं, आप बार बार वही चीज़ें करना शुरू कर देते हैं, आप कुछ नया ट्राई ही नहीं करना चाहते। आपको कहा जा रहा है कि कुछ नया ट्राई करो, थोड़ा देखो, बाहर निकलो, समझो क्या चल रहा है क्या नहीं, आपका किन चीज़ों में इंटरेस्ट है। ये सब चीज़ें आपको कहा जा रहा है करने को। अगर आपका स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आपको कहा जा रहा है कि वहाँ पे थोड़ा ध्यान दो। इन शॉर्ट आपको कहा जा रहा है, जो आपने लॉन्ग टाइम से इतना ब्रेक जो ले रखा है, उस चीज़ को ख़त्म करके अब कुछ करो, अब थोड़ा एक्शन लो, थोड़ा आगे बढ़ो। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आती हुई दिख रही है, काफ़ी स्पीड में आएंगी। वो तब आएंगी जब आप बाहर निकलोगे। आपकी लव लाइफ भी थोड़ी स्टेबल होती हुई दिख रही है, और ये न्यू लव हो सकता है। अगर आप पास्ट का वेट कर रहे हो तो नहीं, ये न्यू लव होगा। और करियर और लव लाइफ दोनों में अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, दोनों ही न्यू बिगिनिंग का कार्ड है, दोनों ही ऑफर्स का कार्ड है। देखो, जैसे यहाँ पे आपको वॉन्ड्स गिफ्ट किए जा रही है, यहाँ पे आपको कप्स गिफ्ट किए जा रहे हैं, जैसे दोनों हाथ आप देख सकते हो कि कुछ बढ़ाए जा रहे हैं, कुछ देने को बढ़ाए जा रहे हैं। और ये आपको एक ही इंसान से मिल सकता है, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे इस इंसान के पास 2 कप्स है इस टाइम पे। जो मुझे ये वाले इस कार्ड में मुझे ये कप जो है वो वॉन्ड्स की एनर्जी कुछ ज़्यादा दिखा रहा है। सो आपको कहा जा रहा है कि आपको एक ही इंसान से मिलेंगे, बट वो तब मिलेंगे जब आप अपने करियर पे फोकस्ड होंगे, जब आप अपने फाइनेंस पे फोकस्ड होंगे, जब आप अपना चैलेंजेस कर रहे होंगे। सो आपको कहा जा रहा है कि अपने हर्मिट एनर्जी से बाहर आ जाइए। हर्मिट एनर्जी बहुत ज़रूरी होती है हमारी लाइफ में, बट वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ज़रूरी होती है। जब आपको एक्शन लेने को कहा जाए तो एक्शन लो, कुछ पॉजिटिव अट्रैक्ट करना है तो कुछ करना पड़ेगा, आपको फिजिकली वर्क करना पड़ेगा। मेंटली एग्जॉस्ट होके नहीं चलेगा कि आप मेंटली सब कुछ कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, बट आप अगर फिजिकली उस चीज़ को इम्प्लांट करोगे ही नहीं तो कैसे चलेगा। सो आपको कहा जा रहा है कि जो भी आपके दिमाग में है उसके लिए सबसे पहले तो एक्शन लीजिए। तो सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो आप रोक रहे हो, सॉरी गाइस, सबसे बड़ी ब्लेसिंग जो आपकी तरफ आनी है उसे रोकने वाले आप खुद हो। आप खुद ही अपनी ब्लेसिंग्स को रोक रहे हो। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि जब आपने अपनी विश मांगी है, जब वो पूरी होगी, आपको एक फेथ लेके चलना पड़ेगा, आपको एक ट्रस्ट लेके चलना पड़ेगा। आपकी कोई विश जो है वो जल्दी कंप्लीट होने वाली है। सो आपको कहा जा रहा है कि हैव फेथ, थोड़ा ध्यान से चलो ज़िंदगी में। और आपको कहा जा रहा है इस कन्फ्यूजन, आज फिर डेविल का कार्ड आया, कन्फ्यूजन से, इस डिलेमा से निकलो। जो आप 2 चीज़ों में हमेशा स्टक रहते हो, इन चीज़ों से निकलो, बाहर निकलो। अपनी
दिमाग को थोड़ा शांत रखो, थोड़ा एक्शंस पे ध्यान दो, सोचने पे ध्यान मत दो कि इसका रिजल्ट क्या आएगा। आपको कर्म करना है अपना, सिर्फ आपको कहा जा रहा है कि सिर्फ कर्म करो, थोड़ा मेंटली क्लैरिटी रखो हर चीज़ में, थोड़ा आगे बढ़ो, ध्यान दो चीज़ों पे क्या चल रहा है क्या नहीं। बर्डन के खुद को थोड़ा रिलीज़ करो, इतना बर्डन में रहना सही नहीं है जितने बर्डन में आप इस टाइम पे हो। सो ये तो वो चीज़ें रही जो आपको आपकी ब्लेसिंग से रोक रही हैं। देख लेते हैं क्या कोई पर्सन भी है जो आपको आपकी ब्लेसिंग से रोक रहा है। फिलहाल तो यहाँ पे मुझे सिर्फ और सिर्फ आप खुद ही दिखे हो जो आप अपनी ही खुद की ही ब्लेसिंग से खुद को ही रोक रहे हो। लाइक खुद के दुश्मन इस टाइम पे आप खुद बने हो। मुझे कार्ड दिखा था बट वो आ नहीं रहा है अभी, तो वैसे हम फिर से शफल कर लेते हैं। ओके, आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको नेक्स्ट रीडिंग कौन से टॉपिक पे चाहिए, क्योंकि ऐसे ये टॉपिक्स तो लेके आ रही हूँ बट मुझे नहीं पता है कि आपका इंटरेस्ट किस टॉपिक में है, आपको कौन सा टॉपिक जो है वो चाहिए। तो उस चीज़ पे अगर मैं रीडिंग लेके आऊँगी तो मेरे लिए भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि मैं रीडिंग आपके लिए कर रही हूँ। अगर मुझे पता ही नहीं है कि आपको क्या चाहिए, क्या सुनना है आपको रीडिंग में, तो कैसे चलेगा, राइट। यहाँ पे बार बार एक ही चीज़ आ रही है और वो ये है कि आप स्टक हो चीज़ों में। आपको कहा जा रहा है थोड़ी मूवमेंट करो, अपने पास्ट से बाहर निकलो, जो पास्ट में था वो पास्ट का ही था। और यहाँ पे कोई भी इंसान इस टाइम पे मुझे नहीं दिख रहा है जो आपकी ब्लेसिंग्स के बीच में आ रहा है। इस टाइम पे आप खुद, आपका खुद का इमेच्योर माइंड जो है वो आपकी ब्लेसिंग्स के बीच में आ रहा है, और कोई इस टाइम पे आपकी ब्लेसिंग्स के बीच में मुझे आता हुआ नहीं दिख रहा है। आपका लेजीनेस जो बिहेवियर है, लाइक आप इस टाइम पे इतना लेजी हो रखे हो, इतना रेस्ट के मोड में चले गए हो कि आपको पता ही नहीं है कि एक्शंस क्या होते हैं, आपको पता ही नहीं है कि एक्शंस भी लेना ज़रूरी है लाइफ में। अगर कुछ आपको चाहिए तो उसके लिए एक्शंस लो। आप एकदम रेस्ट के मोड में चले गए हो। रेस्ट के मोड अच्छा होता है, मैंने जैसे पहले भी कहा, हरमिट का मोड अच्छा होता है, बट वो एक टाइम पीरियड के लिए अच्छा होता है। जब आपको एक्शंस लेने को कहा जा रहा है तब आपको एक्शंस लेने हैं जो कि आप नहीं ले रहे हो। इससे आपकी ब्लेसिंग्स आप तक कभी नहीं पहुंचेगी। और ब्लेसिंग आने का भी एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम के बाद वो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में नहीं आएगी, क्योंकि आप उसके लिए वैसी मेहनत नहीं कर रहे हो। अब जब तक आप ऐसी मेहनत ही नहीं करोगे तो आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको अगर कुछ चाहिए तो उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ता है, उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। आपका इमेच्योर माइंड इस टाइम पे बहुत हैवीली आपको ब्लेसिंग लेने से रोक रहा है, और आपको कहा जा रहा है खुद को थोड़ा नर्चर करो, खुद को थोड़ा सेल्फ लव करो, खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करो, और जितना हो सके अपने आप को जानने की कोशिश करो। आप अपने आप को कहीं ना कहीं भूल चुके हो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, और आपका किसी एक चीज़ में बहुत इंटरेस्ट है। लाइक आपको कुछ पेंटिंग, डांसिंग, म्यूज़िक, ये चीज़ें पसंद हो सकती हैं। आपको कहा जा रहा है कि वो चीज़ें करो, आपने वो चीज़ें छोड़ दी हैं। क्यों? और काफ़ी छोटी उम्र से छोड़ी है। वो इसलिए छोड़ी है क्योंकि आपको कुछ और करना था लाइफ में। लाइक आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बचपन से आई थी। सो आपको कहा जा रहा है कि वापस से वो चीज़ें करो जो आपको खुश करती हैं। आप रेस्ट मोड से थोड़ा बाहर निकलो। सो आपका इमेच्योर माइंड ही इस टाइम पे आपकी सब ब्लेसिंग्स को रोक रहा है। आपकी ब्लेसिंग इस टाइम पे आपके इमेच्योर माइंड ने ही रोकी है। सो यार, ये थी आपकी आज की रीडिंग। कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे बताइएगा कि मैं कौन सा टॉपिक लेके आऊँ। हरे कृष्णा।